लेकर के प्रतियोगी परीक्षार्थियों में एक भय सा व्याप्त है। क्योंकि इसके पहले जो शिक्षा प्रणाली है उस पे एकेडमिक लेवल की जो गणित पढ़ करके छात्र छात्राएं सीधे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, तो यहां उन्हें कुछ अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। जहां एकेडमिक स्तर पर उन्हें दिए गए फार्मूलों के आधार पर प्रश्न को समझ करके और उन्हीं फार्मूलों पर आधारित हल प्राप्त आसानी से कर लेते थे, वहीं यहां पर ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि समय, प्रश्न अगर समझ में भी आ जाते हैं और उनको हल करना स्टार्ट करते हैं, तो यदि 25 क्वेश्चंस हल करने हैं तो 10 से 12 हल करते करते उनका परीक्षा का समय समाप्त हो जाता है। और ऐसे में वो 50% क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और जिससे परीक्षा में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। यहां आवश्यकता है कुछ आसान सी ट्रिक्स का उपयोग करके गणित के प्रश्नों को आसानी से समझा जा सके और उन्हें हल किया जा सके। अब प्रश्न ये उठता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम को अगर देखा जाता है तो वहां सामान्य गणित शब्द लिखा हुआ होता है और ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है उम्मीदवार से कि वह इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेगा। लेकिन अब प्रश्न यहां ये उठता है कि बहुत से ऐसे परीक्षार्थी होते हैं, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका बैकग्राउंड गणित से नहीं होता है। कुछ लोग कक्षा 8 तक ही गणित पढ़ने के बाद ड्रॉप कर देते हैं, या बहुत ज्यादा हुआ हाई स्कूल लेवल तक मैथ्स ली, उसके बाद में बायो स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गए। छात्राओं के लिए विशेष यहाँ समस्याएं होती हैं, या यूं कहें उन्हें समस्या का आभास होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। क्या ऐसा करें हम कि गणित के प्रश्नों को कम समय में और कम परिश्रम में हल कर लें, जिससे कि संबंधित परीक्षा में चयन हो जाए। तो आज मैं कुमार पंकज द्रोणा ICS के YouTube चैनल पर इसी विषय पर चर्चा करूंगा और एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आपको बताऊंगा कि कैसे गणित के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सामान्य व्यवहार दैनिक क्रिया में जो कार्य हम करते हैं वहां से गणित आसानी से सीख सकते हैं। और जिन छात्र छात्राओं का बैकग्राउंड गणित से नहीं है, वे अगर इन तरीकों को अपनाएंगे और वीडियो पूरा देखें, बार बार देखें, समझें और उनको अप्लाई करें, तो यकीन मानिए जो परीक्षार्थी गणित बैकग्राउंड का नहीं भी होगा, वह थोड़ी सी मेहनत करने के बाद गणित बैकग्राउंड के परीक्षार्थी की अपेक्षा जल्दी प्रश्न हल कर लेगा और आसानी से हल कर लेगा। सिलेबस पर अगर ध्यान दें तो जनरल मैथमेटिक्स लिखी हुई होती है, जिसे एरिथमेटिक, एडवांस मैथमेटिक्स
और कुछ परीक्षाओं में स्टैटिस्टिक्स में डिवाइड करके प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि गणित के बारे में समझ हो गई तो यकीन मानिए अन्य विषयों में भी पढ़ने में आसानी होगी और आपका आईक्यू बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये है, परीक्षार्थी प्रश्न को ध्यान से पढ़ता नहीं है और जो रटी रटाई मार्केट में बुक्स नोट्स जो भी उपलब्ध हैं उनका पूर्वाभास उनके मस्तिष्क में पहले से रहता है और वह उसी ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चंस को हल करने का प्रयत्न करते हैं और अपना समय नष्ट करते हैं और ज्यादातर प्रश्न के छूट जाते हैं और अंतिम चयन सूची में स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही आसान सा तरीका हम ये बताएंगे कि सबसे पहले तो यह अति आवश्यक है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ा जाए और जब प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आसानी से उस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं, कार्य और समय। कार्य और समय। अंग्रेजी में टाइम एंड वर्क। अब देखिए यहां पर हम तीन शब्दों को सबसे पहले व्याख्यायित करेंगे। अगर उन तीन शब्दों को समझ लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि कार्य और समय में कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि आप आसानी से उसको नहीं कर पाते। ध्यान रखिएगा जो सबसे टफ क्वेश्चंस लगेगा वो सबसे कम समय में आप हल कर लेंगे। इसलिए कोई क्वेश्चंस कठिन होगा यह तो अपने मस्तिष्क से पूरी तरह से निकाल दीजिए। आइए देखते हैं। यहां जो शब्द हैं कार्य, समय और एक तीसरा शब्द हम बताते हैं क्षमता। कार्य को अगर हम वर्क कहते हैं, सभी लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। समय को टी से रिप्रेजेंट करें और क्षमता को एफिशिएंसी ई से। तो हमें ये पता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा कम काम करने की क्षमता रखता है या फिर अधिक कार्य करने की क्षमता रखता है। तो किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को मापते कैसे हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, कोई एक व्यक्ति है वो 1 घंटे में 20 बाल्टी पानी 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचाता है और जो दूसरा व्यक्ति है वह मात्र 18 बाल्टी पानी ही 1 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान से दूसरी ओर पहुंचाता है। इससे डिस्कस क्या निकला? अब देखिए यहाँ इस चीज का कोई इशू नहीं है कि आपका गणित बैकग्राउंड है या नहीं है। सामान्य जो हमारी दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं उन्हीं से आपको गणित समझना है और वही सामान्य गणित है जो कि आपके प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सामान्य गणित का सिलेबस होता है। वह किसी विशेष विशिष्ट ज्ञान का अनुभव या मांग नहीं होती है। सामान्य गणित लिखा होता तो सामान्य सा ही उसको लेकर के चलेंगे, विशिष्ट बनने का प्रयत्न ना। कार्य, समय, क्षमता। तो हम ये मानते हैं कि जो कम बाल्टी पानी लाया उसको कहते हैं काम चोर है। 2 बाल्टी पानी कम लाया वो आदमी ठीक कार्य कर रहा है, ये व्यक्ति ठीक कार्य नहीं कर रहा।
लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता उसके अंदर व्याप्त ऊर्जा पर निर्भर करती है। अब ऊर्जा टॉपिक पे नहीं जाएंगे, अभी हम क्षमता पर ही रहेंगे। तो कैसे हमने ये ज्ञात हुआ कि दो व्यक्ति जो ए और बी थे, ए व्यक्ति 18 बाल्टी पानी 1 घंटे में भर के लाया और बी व्यक्ति 20 बाल्टी 1 घंटे में भर करके लाया। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के द्वारा जो कार्य हुआ उसको हमने समय के अनुपात में माप लिया। दैट मीन्स अगर उसकी क्षमता E है तो E को हम लिखा W/T। W का मतलब जब एक व्यक्ति कितना 18 बाल्टी पानी लाया था तो 18 बाल्टी लाया 1 घंटे में, ठीक। और दूसरा व्यक्ति जो था, यहां देख लेते हैं, वो लाया 20 बाल्टी पानी 1 घंटे। तो इस तरह से दोनों का जब तुलना करते हैं तो हम पाते हैं 20 इज ग्रेटर देन 18। ये ग्रेटर देन का चिन्ह है। अधिकतर लोग आप जानते होंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी नहीं जानते हैं वो जान ले, जिसकी ओर इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा है। 20 और 18 में क्या बड़ा है ये तो समझाने की आवश्यकता नहीं। अगर यहां भी दिक्कत है तो मुझे लगता है रुपए पैसे में तो सबका इंटरेस्ट होता है। 20 रुपए ज्यादा है या 18 रुपए ज्यादा है ये तो जान ही जाएंगे। तो 20 रुपए 18 रुपए से ज्यादा, ठीक है। दैट मींस यह व्यक्ति ज्यादा काम का है और यह व्यक्ति थोड़ा काम छोटा है, या यूं कहें उसकी क्षमता कम है। तो यहां हमने आपको बस केवल इतना समझाया कि किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता क्या होती है प्रति यूनिट टाइम जो उसके द्वारा कार्य किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से लेकर के चलते हैं। इन चक्करों में ज्यादा मत पड़िएगा, ये तो हमने बस यूं ही आपने पिछले कई वर्षों तक अध्ययन किया और उसमें W आपको रटाया गया, T रटाया गया, E रटाया गया। वो स्टडी आपकी बेकार ना समझे आप, आपका मोरल डाउन ना हो, इसलिए इनका यूज कर लिया। बाकी यहाँ इनका कोई विशेष यूज नहीं है। अब हम देखिए, इनको हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे। वर्क एंड टाइम में कई प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी तक जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं टाइप फर्स्ट। ये क्या कहता है? मान लें कोई ए व्यक्ति है और वह किसी कार्य को 10 घंटे में पूरा कर सकता है। किसी कार्य को कहने का मतलब क्या, जैसे अभी हमने बताया था 18 बाल्टी पानी, तो 18 यूनिट बाल्टी जो हुआ वो काम हो गया। जैसे 18 बाल्टी पानी भरने का काम वो एक काम हो गया। और दूसरा व्यक्ति भी उसी कार्य को का मतलब वही 18 बाल्टी की भरनी है, ज्यादा या कम नहीं भरनी है। तो दूसरा व्यक्ति भी उसी कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकता है। मींस एक कोई व्यक्ति है, वह किसी का, अब यहाँ 18 बाल्टी से कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ कोई डेटा नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण हम अभी आपको समझा चुके हैं, तो उसी को लेकर के हमने आपको कार्य को डिफाइन किया। 18 बाल्टी पानी भरना वह एक कार्य हो गया, तो 18 बाल्टी ए भी भरेगा और 18 बाल्टी बी भी भरेगा। वो 18 बाल्टी एक तरह से कार्य हो गया, एक ही काम। इज दैट क्लियर? ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? जैसे मान लीजिए कि घर पे कोई कार्य होता है, तो लेबर मंडी से कार्य करने वाले श्रमिक को ले आते हैं, मजदूरों को ले आते हैं, मजदूर भाइयों को ले आते हैं।
और वहां हम देखते हैं कि हमें कार्य की थोड़ा जल्दी है, तो क्या करते हैं कि मजदूरों की संख्या बढ़ा देते हैं, श्रमिकों की संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे कि कार्य जल्दी हो जाए। क्यों? क्योंकि मजदूरी तो समान है, और जब मजदूरी सामान्य है, एक से ज्यादा व्यक्ति कार्य करेंगे तो वो कार्य अमूमन सामान्य जो कार्य होते हैं वो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। तो अगर दोनों की क्षमता लेकिन एक हो ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं। तो अगर एक मजदूर एक कार्य को कर रहा है, अगर समान क्षमता के हैं तब तो समय का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा सामान्यता नहीं होता। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करें। अब इसके लिए मार्केट में बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं, कई जगह आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन यहां हम आपको बहुत ही सामान्य सा नियम बताएंगे, तरीका बताएंगे, उसे आप ट्रिक कहें या कुछ भी कहें, लेकिन हमारी समझ से वो एक तरीका है क्वेश्चंस को समझ करके। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करना है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 लासा निकाल लेंगे। लासा जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे चले जाइएगा और वहां पर एक बेसिक क्लास मैथ्स की है, वहां से आप सीख सकते हैं। 2 पंची 10, 2 दहम 20, 5 2 5 जा 10, 5 जा हम देखते हैं 2 दूनी 4 पंचे 20, एलसीएम कितना है 20। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ए 10 दिनों में 20 रुपया कमाता है। मजदूरी क्या है? मजदूरी सब समान ही है, कोई कम कार्य करेगा कोई ज्यादा कार्य करेगा, लेकिन एक मजदूर अगर कह रहा है कि हम 300 रुपए लेंगे तो दूसरा 250 पे नहीं जाएगा, ये 300 ले रहा तो मैं भी 300 ही दूंगा, यानी मजदूरी तो 600 रुपए ही हुई। तो वही इन दोनों का क्या कर लिया, एलसीएम। अब ये 20 रुपए क्या हो गई, मजदूरी हो गई, मेहनताना हो गई, ठीक। एलसीएम जो लिया जाएगा उसको हम ये मान लेंगे इन दोनों का जो वेतनमान दिया गया कार्य करने के उपरांत वो। तो 10 दिनों में ए अकेला अगर 20, अगर मान लीजिए पूरा कार्य ए अकेला करता तो 10 दिनों में कितने रुपया कमाता, 20 रुपया। तो जब 10 दिनों में 20 रुपया कमाता है तो क्या है, अनुमान लगा सकते हैं कि एक दिन में कितना हुआ, एक दिन 2 कमाया, 2 दिन 2 कमाया, 3 दिन 2 कमाया, इस तरह से 10 दिन जब कमाया तो 10 गुना 20, 2 रुपया प्रति दिन कमाया। इसको कैसे निकालते हैं हम, जितना था उसको हम इसके कुल दिनों से भाग कर देते हैं और ये निकल आता है 2। इसी प्रकार ये जब 20 दिनों में 20 रुपया कमाता है तो अब मौखिक सोचिए, गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, डेली 1 रुपया कमा रहा होगा तभी तो 30 दिन में 20 रुपया कमा रहा है, तो इसलिए डेली कितना कमा रहा है, 1 रुपया। अब देखिए ए प्रतिदिन 2 रुपया कमा रहा है, बी प्रतिदिन 1 रुपया कमा रहा है, दोनों प्रतिदिन मिलकर के कितना कमा रहा है, 3 रुपया कमा रहा है, 2 रे 3 रुपया कमा रहा है। कमाना कितने हैं, 20। तो 3 एक दिन पाया 3, 2 दिन पाया 3, इससे 3 3 3 6 3 का 9 3 जो इस तरह देखेंगे कितने बार 20 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 20 रुपया कमाना है 20 को 2 + 1 से डिवाइड कर दें, 20/3, 3 × 18 2 20। अगर भाग करने में समस्या है तो आधारित गणनाओं वाला वीडियो हमारा देखें। 3 × 18 2 20/3, इस 6 से ही 2/3 ये हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अगला एक क्वेश्चन इसी तरह का और देखते हैं। मान लीजिए ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब कह रहा है दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो यहां भी सेम प्रोसीजर 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे,
कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए निकाल लेते हैं, 15 और 20, 2 ये 15 आएगा, 2 2 20, 2 15 रहेगा, 5 10, 3 5 15, 5 3 15, 2 30, 2 60, कितना है 60। इसका मतलब ये हुआ उस कार्य की जो मजदूरी हुई वो 60 रुपए थी, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए यदि 15 दिन में कार्य समाप्त कर देता है तो उसे मजदूरी कितनी मिलेगी, 60 रुपया। तो एक दिन की उसकी मजदूरी कितनी होगी, 15 चौको 60, दैट मींस 4 दिन। एक दिन 4 रुपए कमाएगा तो 15 चौको 60 रुपए कमाएगा। यूं कहे 60 को 15 से भाग दे दिया गया तो यहाँ 4 रुपए हो गए। इसी प्रकार 20 दिनों में 60 रुपया कमाता है तो एक दिन में कितना कमाएगा, 20 3 60। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों मिल करके प्रतिदिन कितना कमाते हैं, 4 + 3 7 रुपया। टोटल कमाने कितने हैं, 60 रुपया। तो 4 + 3 = 60/6। इधर फिर अब इसको सही बटे में निकाल लेंगे, 7 8 जा 56, 4/7। अब यह कैसे निकालते हैं, आधारित गणना वाला वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर निकालते, उस पर देख लीजिए। 7 × 8 = 56, 4 60/7, ठीक है। तो ये टाइप फर्स्ट क्वेश्चंस जब भी परीक्षाओं में आएगा बहुत आसानी से कर लेंगे। शुरुआत में आपको कलम चलानी पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो बताएं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, पढ़ते ही समझ जाएंगे। टाइप फर्स्ट का है, जो वहां डिजिट दे रखे हैं 15 और 20, हम तुरंत कैलकुलेट करेंगे और उनका एलसीएम निकाल लेंगे। और धीरे धीरे जैसे आप गणित सीख जाएंगे तो आसानी से 15 और 20 का एलसीएम आप समझ जाएंगे। या फिर कोई एक ऐसी संख्या भी ले सकते हैं जो इन दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो, जैसे 60 है, 120 भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। दोनों संख्याओं से विभाज्य होनी चाहिए ये वाली संख्या, या तो एलसीएम हो इनका या फिर कोई ऐसी संख्या हो जो इन दोनों से विभाज्य। 60 है एलसीएम, 120 भी आप ले सकते हो, 180 भी ले सकते हो, क्योंकि 180 और 120 भी इन दोनों से विभाज्य। कैसे जानेंगे, यह बहुत बड़ा प्रश्न होता है, वो धीरे धीरे आप जब अभ्यास करेंगे तब जान जाएंगे। अब आते हैं कि बिना पेन चलाए कैसे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न पढ़ा, 15 और 20 दो डिजिट हैं, तुरंत उनका एलसीएम निकाला, 60 आ गया, 15 चौको 60, 20 3 60, 4 3 7, समझ गए, 60 / कितना आ गया, 7 आ गया। 7 × 8 = 56, 8 सही, 4/7। जो विकल्प करने वाला हो आप टिक लगा करके आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चंस ओरल हो गया, पेन का कुछ भी यूज नहीं करना पड़ा। अब आते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। टाइप सेकंड क्वेश्चन है। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है, बदलाव है। बदलाव ये है, अब यहां दे रखा है यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। दैट मींस यदि दोनों मिलकर के उस कार्य को पूरा करते हैं तो 16 दिन लगते हैं, क्योंकि दोनों लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं तो दिन तो कम लगेंगे। और बी अकेला यदि उसी कार्य को अकेले करता है तो उसे 24 दिन लगते हैं। यहां पर भी सेम करें, अब कौन है, ए और बी दोनों मिलकर के कर रहे हैं 16 दिन,
बी कर रहा है 24। इन दोनों का एलसीएम 16 और 24 का एलसीएम अभी मैं निकाल के बता दे रहा हूं, आगे आप लोग सीख जाएंगे धीरे धीरे। 2 8 16, 2 12 24, बहुत आसान तरीके से निकाल रहे हैं। छोटी छोटी संख्या 2 चौको 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 कम 2 और 3 कम। देख लेंगे 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, गुना 48, कितना आ गया 48। इसका मतलब टोटल कितने रुपए कमाए जाने हैं, मजदूरी क्या है 48 रुपए। दोनों मिल करके 16 दिनों में 48 रुपए कमा रहे हैं। इसका मतलब एक दिन में कितना कमाएंगे 3 रुपया, क्यों 16 तिया 48। बी अकेला 24 दिनों में 48 रुपए कमा रहा है। काम का मजदूरी फिक्स है 48 रुपए, चाहे एक करे या दो करे, चाहे ये करे या वो करे। तो 24 दिनों में 48 रुपया, तो एक दिन में कितना कमाएगा 24 गुना 48। अब यहां पर देखिए बी एक दिन में 2 रुपया कमा रहा है और दोनों मिलकर के कितना कमा रहे हैं 3 रुपया। इसका मतलब बी के 2 रुपया इसमें शामिल हैं, तो ए का कितना हुआ 1 रुपया। इस प्रकार हम समझ जाते हैं कि ए अकेला एक दिन में 1 रुपया कमा रहा है। तो इसके 48 रुपए कितने दिनों में कमाएगा, कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं, प्रतिदिन 1 रुपया कमा रहा है तो 48 दिनों में 48 रुपया कमाएगा। चाहे तो आप इसको मैथमेटिकली लिख करके सॉल्व करिए या अपने सामान्य बुद्धि का परिचय देते हुए इसको ऐसे ही सही विकल्प पर टिक कर दीजिए, तो 48 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें, अगली क्लास जब हम कराएंगे तो वहां पर उस डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये था सेकंड टाइप्स का क्वेश्चन। ठीक है, 2 टाइप्स के प्रश्न हो गए और नेक्स्ट टाइप्स के प्रश्न के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इस YouTube चैनल को गूगल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है करने की, ना करें, हमें किसी प्रकार की आपसे शिकायत नहीं। लेकिन सब्सक्राइब करने से और बेल आइकॉन प्रेस करने से आपका बेनिफिट होगा। जो भी नया वीडियो अपलोड होगा YouTube चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ओके, बहुत धन्यवाद आप लोगों का।